पायल से मधुर कोई आहट नहीं, अब तू ही है आखिरी और कोई चाहत नहीं। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है, कैसी बीत रही है शामें, कैसी बीत रही है सुबह। साल का आखिरी वक्त चल रहा है। पिछले साल का आखिरी वक्त इससे ज़्यादा खूबसूरत था और अगले साल का शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। लेकिन इस साल की शुरुआत अच्छी थी, बट अगले साल की शुरुआत कोरोना के साथ ही हो रही है 2021 की। बट लोग फिर भी बेहतर मान रहे हैं और मानना भी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि जो भी वक्त है वो पहले से अच्छा है और इससे अच्छा वक्त और आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे फैक्टोरियल की। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। कुछ लोग इसे मानते हैं कि अर्थमेटिक का टॉपिक है, कुछ लोग मानते हैं कि इसे एडवांस मैथ्स का टॉपिक है। तो इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो कुछ अच्छे अच्छे से सवाल मैं देखूंगा। एक हमारे दोस्त ने हमें किताब भेजी है, बहुत अच्छी किताब जो है, काफ़ी सारे टॉपिक्स जिसके अंदर हैं 8 टॉपिक। रेशियो, प्रपोर्शन, एजेज, इनकम एक्सपेंडिचर, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड, ट्रेन, बोट। ये 6 टॉपिक इसमें हैं जो भेजी है अजय गुलाटी जी ने। इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, अभी पहले इंस्पेक्टर थे, अब प्रमोशन हो गया। ब्रह्मास्त्र इस किताब का नाम है। अर्थमेटिक की काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल मुझे लगे। इस किताब के फीचर्स भी हैं कि आप इसमें वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद। ये सारी चीज़ें इस किताब की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए। जुड़ गए क्या सारे लोग? बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जुड़ेंगे, वक्त लगेगा। तो मैंने बताया कि हम बात करते हैं अब फैक्टोरियल की। आज की क्लास में हमने टाइटल भी डाला हुआ है कि हम फैक्टोरियल की बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन फैक्टोरियल से पहले जब तक लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हम ऐसा करते हैं, भाई पीडीएफ अपलोड कर दिया है? नहीं 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 की होगी, कोई बात नहीं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कुछ सवाल यूनिट डिजिट के कर लेते हैं। कल यूनिट डिजिट की क्लास थी, तो 2-3 बहुत अच्छे अच्छे से सवाल यूनिट डिजिट के करते हैं। आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। ठीक है भाई। तो हमारी रिमूवेबल डिस्क ये है, एक ये है। तो इन्होंने इसमें क्या क्या डाला है? नंबर सिस्टम, 30 दिसंबर। वेरी गुड। तो कुछ एक सवाल हम करते हैं यूनिट डिजिट के। ठीक है, देखिए बड़ा प्यारा सा एक सवाल है, मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे तो कि इस तरीके से सवाल पूछ ले कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 111 की घात 111 से लेकर के 999 की घात 999 तक सवाल पूछा है हमसे। हम समझ जाते हैं कि यार देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ डिजिट तो ऐसे होते हैं 0, 1, 5, 6 जिनकी पावर कितनी भी करो तो वही आती है। तो मैंने कहा कि 1 वाले केस में वही आएगी, 5 वाले केस में वही आएगी और 6 वाले केस में वही आएगी। आएगी या नहीं? 444 की पावर 444 होगा, यानी कि 4 की पावर इवन होगी। कल मैंने बताया था 4 की पावर इवन होगी। ऐसे ही अगर 9 की बात करूं तो 9 की पावर 999 होगा, वो ऑड होगी। अब बचा कितना? तो आप कहेंगे जी अब इसके बाद बच गया एक, तो ये बच गया, तो मैं इसका ये काट देता हूं। 2 की घात 222 लिख देता हूं इसको। सेम 3 की घात 333 होगा। मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है, इसलिए मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस कर रहा हूं। ठीक है भाई, कल बता चुका हूं ये सब। तो मैंने कहा 7 की पावर 777 होगा और 8 की पावर 888 होगा। ये हमने पढ़ा है अभी तक। तो देखिए मैंने कहा 9 तक था, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। कोई पैटर्न इसमें नहीं है जो हम फॉलो कर सकते हैं, कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे साफ साफ? मैंने बस इतना सा कहा कि भाई 1, 5, 6 की पावर जितनी भी करो उतनी ही आती है। दूसरी बात, 4 की पावर अगर हम इवन करते हैं, क्योंकि 4 की पावर 4 4 4 होगा तो इवन होगी। इवन का मतलब हमारे लिए सिर्फ क्या होता है? 2। ऑड का मतलब हमारे लिए क्या होता है? 1। तो मैंने कहा यूनिट डिजिट इसकी क्या आएगी? जोड़ते चलो साथ के साथ, 6 और 5 11 और 1 12। 12 का मतलब 2 आएगी इसकी यूनिट डिजिट, इस पूरे की। 4 की घात 2 यानी 6, 9 की घात 1 यानी 9। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहेंगे जी इसकी पावर को 4 से भाग करके रिमाइंडर पता करना पड़ेगा। आप कहेंगे जी 4 से जब भी भाग करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट को भाग कर लेते हैं, यानी अगर मैं 22 को 4 से भाग करूंगा तो क्या बचेगा? 2। तो 2 बचेगा, यानी 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 4 से भाग करूंगा तो आप बोलेंगे 1 बचेगा। 77 को करूंगा तो आप बोलेंगे 1 बचेगा।
प्लस ये 4 से पूरा कट जाएगा तो हम 8 की घात 4 ही बचा देंगे। बोलो ये हमारी आपकी बात हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी हमारी आपकी बात, ठीक है। तो चलिए अब एक और चीज हम क्या जान रहे हैं इसमें, या क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब जब जीरो होता चला जाए तो उसको हटा दो। जैसे 7 और 3 10, इससे यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं। 6 और 4 10, यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 4 आएगा, 6 10। 8 की घात जब 4 करते हैं तो 8 8 64 गुणा 64, 4 चौक 16, 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगी देखिए, 9 और 2 11 और 6 17 का 7 इसकी यूनिट डिजिट होगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है, अगर ये सवाल आ जाता है पेपर में, आपको डायरेक्ट उत्तर याद होता है तो अच्छी बात है, वरना इसमें अलग अलग शब्द जो एक्सप्रेशन है पूरा, उसमें पर्टिकुलर की हमें यूनिट डिजिट निकालनी पड़ रही है, और कोई ऐसा मेथड नहीं है या कोई पैटर्न नहीं है जिससे हम बता सकते हैं कि इतने 1 आएंगे, इतने 2 आएंगे, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं 2 सवाल और करूंगा नंबर सिस्टम के, फिर हम फैक्टोरियल पे आ जाएंगे यूनिट डिजिट की बात। ये मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा। मैं समझ गया। जैसे फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 1/5 की पावर 903। लास्ट डिजिट से मतलब भी क्या है? यूनिट डिजिट। बात एक ही है, अलग चीज तो कोई नहीं है। सोचिए 1 में दिया हुआ है। क्या लग रहा है आपको कि ये बहुत कठिन सवाल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हम क्या करते हैं, नीचे 10 बना लेते हैं, ठीक है। नहीं कोई लिंक नहीं, नो 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 नो, कोई भी नहीं। जितनी भी मैंने स्पेशल क्लासेस ली हैं ज्योमेट्री की, वो लिंक आप पिन कर दीजिए। मैं कर लेता हूं उस पर बात, अभी ये पहले पूछा करिए। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, ये पूछ रहा है, तो हमने कहा कि ये क्या होगा, 1/5 की घात 903। 1/5 की घात 903 है। हमारी कोशिश रहती है कि हम नीचे क्या बना लें, 10 बना लें, ठीक है। ये हमारी कोशिश होती है। हमने कहा कि भाई 10 अगर बनाना है तो हमें सेम 2 की पावर 903 भी चाहिए नीचे। अगर हम नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। हमने 2 की घात 903 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। क्यों कर लिया? ताकि ये 10 बन जाए। मैं जानता हूं कि 5 और 2 मिला के क्या बन जाएगा, 10। यानी ये कितना आ गया, ये आ गया 2 की घात 903 बटे 5 गुणा 2, 10 की घात 903। अच्छा हमने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि देखिए नीचे अगर कुछ भी रहेगा तो वो यूनिट डिजिट को बदल देगा 10 के अलावा। आप देखिए एक संख्या है 189, आप 10 से भाग कर रहे हो, यूनिट डिजिट अभी कितनी है, 9। अभी कितनी है, 18.9। अभी भी कितनी है, 9 ही है। अगर आप 100 से भाग कर रहे होते, 10 की पावर 2 से भाग कर रहे होते, तो भी 1.89। यूनिट डिजिट कितनी है, 9। यानी जब हम 10 की किसी भी पावर से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट डिजिट वैसी की ही वैसी होगी। यूनिट डिजिट क्या होगा, वैसी की ही वैसी। बात समझ रहे हैं नहीं? तो मैंने कहा कि इसकी अगर मैं यूनिट डिजिट निकाल लेता हूं तो वो इस पूरे एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट होगी, क्योंकि 10 की पावर से तो भाग करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपने कहा जी 2 की घात 903 की अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है तो मैं पावर को 4 से भाग करूंगा, 903 को 4 से भाग करूंगा, 3 ही बचेगा। यानी इसकी यूनिट डिजिट किसके बराबर होगी, 2 की घात 3 के, बोले तो 8 के। यही आंसर है। तो हमसे सवाल पूछा गया था 1/5 की पावर 903 का इकाई का अंक क्या होगा, तो जवाब मिला है 8 होगा। कैसे? 2 की घात 3 बराबर 8। हमने क्या किया, पहले 2 की पावर 903 से गुणा कर ले। एक और बहुत सुंदर सवाल, कल मैंने आपको यूनिट डिजिट पे काफ़ी सारे सवाल दिए थे, आपने शायद कर भी लिए होंगे। मैं 1-2 दिन में आपकी डाउट क्लास भी लगा दूंगा नंबर सिस्टम की, जो आपको पीडीएफ मिल रही है, कोई डाउट अगर आपको है असाइनमेंट क्लास लगा दूंगा। उससे पहले एक बेहतरीन और खूबसूरत सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे सबसे बेहतरीन सवाल अब तक का सवाल है, यूनिट डिजिट बतानी है 7,
7 को गुणा किया गया 77 से, 77 को गुणा किया गया 777 से, उसके बाद 7 से लेकर के 99 तक 7 लिखे हुए हैं, यानी कि 99 बार 7 लिखा हुआ है। अगर 99 बार 7 लिखा हुआ है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा ये आपको बताना है। बता पाएंगे? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बता पा रहे हैं तो कोई भी बात नहीं है। अगर नहीं बता पा रहे हैं मैं बताता हूं आपको, देखिए कैसे करेंगे। हमने 7 कॉमन ले लिया, 7 हमने यहां से कॉमन लिया तो आपने कहा 1 बचेगा। बोलो बचेगा कि नहीं? हमने कहा कि 7 हमने, अच्छा अगर हमने 7 यहां से कॉमन लिया तो कितना होगा? 11। तो यहां पे 7 की घात 2 आ जाएगी। यानी कि जब मैंने 2 तक कॉमन लिया तो 7, तभी मेरा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, 7 की घात 2 आ गई, ठीक है। अगर मैंने 3 वाले में से लिया तो यहां पे 1 1 1 होगा, तो 7 की पावर 3 हो जाएगी। यानी अगर मैं लास्ट तक 7 लेता हूं तो आपको पता है कि ये 99 बार है, 99 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 की पावर 99 आ जाएगी। बाहर कितनी आ जाएगी? 7 की पावर 99। यहां तक कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बता सकते हो, कह सकते हो कि भाई 7 की पावर 99 है, 1 1 1 1। अब देखिए हम सबको पता है, हम सब जानते हैं कि अगर 1 से ये गुणा होगा, ये गुणा होगा, ये लास्ट तक भी गुणा होगा, तो इस पूरे पार्ट की यूनिट डिजिट 1 रहेगी। इस पूरे पार्ट की यूनिट डिजिट क्या रहेगी? 1 रहेगी। बोलो मानते हो नहीं मानते इस बात को कि इस पूरे पार्ट की यूनिट डिजिट 1 रहेगी? ठीक है भाई, इज इट क्लियर? मैंने कहा फिर यूनिट डिजिट से फर्क कहां पे पड़ेगा? आपने कहा ये फर्क डालेगा, इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही सवाल की यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा जी इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 99 को भाग करना पड़ेगा। इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए 99 को भाग करना पड़ेगा। बोलो भाई बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रही है। 7 की पावर 99 है, इसको निकालने के लिए मैंने 4 से भाग किया, 4 से भाग करने पे कितना बचा? 3। तो 7 की घात 3, 343, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 3। ये पूरे सवाल की यूनिट डिजिट है। जो एक पोर्शन था उसकी 1 आ गई, इसकी 3 आ गई, 3 1 से गुणा होगा, क्या आ जाएगा? 3। यही उत्तर है। तो आपको यूनिट डिजिट पे मुझे नहीं लगता कि और इससे ऊपर भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, ये बेस्ट है यूनिट डिजिट के लिए। अब आप सब आ ही गए हो तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्त फैक्टोरियल। बताओ कर दें फैक्टोरियल शुरू? कोई डाउट है तो बता दो कि जी हाँ ये डाउट है, और अभी मत करो। आ गया लिखा हुआ फैक्टोरियल? हमने कहा शुरू करेंगे, लिखा हुआ आ गया फैक्टोरियल। कितना अच्छा भी लग रहा है। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? फैक्टोरियल को हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित। यानी अगर क्रम से गुणा कर दी जाए, अगर क्रम से गुणा कर दी जाए तो ये क्या बन जाएगा? क्रम गुणित। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, 1 से लेकर के 2 3 तक गुणा किया तो कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल। 1 से लेके 3 तक गुणा किया तो क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल। 1 से लेके 4 तक गुणा किया तो क्या आ गया? 4 फैक्टोरियल। यानी किसी भी संख्या का अगर हमसे फैक्टोरियल पूछ रहा है तो हम 1 से शुरू करके और वहां तक गुणा करते चले जाएंगे क्रम से। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या निकल के आ रहा है? 6। 4 फैक्टोरियल का 4 तिया 12 दूनी 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कल को कोई मुझे 1 फैक्टोरियल कहे तो मैं क्या कहूंगा? 1 से लेके 1 तक गुणा करूंगा, 1 ही आ जाए। अगर 2 फैक्टोरियल कोई पूछे तो मैं कहूंगा 1 से लेकर के 2 तक गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा? 2। ये आ गया, 1 2 3 आ गया, 4 आ गया। 5 फैक्टोरियल की अगर बात करें तो 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 1 से लेकर के अगर 5 तक की गुणा करें तो 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120 आ जाएगा। ऐसे हम बहुत सारे फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं। आपने एक चीज और नोट की क्या यहां पर? अगर नहीं की तो देखिए कि मैं अगर आपसे कहूं
कि भाई 1 से 2 तक क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 फैक्टोरियल, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 फैक्टोरियल गुणा 3 लिख सकता हूं। 1 से 3 तक क्या कहेंगे, तो आपने कहा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 लिख सकता हूं नॉर्मली, आपने कहा हाँ। मैंने कहा इसको क्या लिख सकता हूं, आपने कहा जी 4 फैक्टोरियल गुणा 5। यानी हमने क्या देखा कि जब भी किसी को लिख रहे हैं हम, जैसे मुझे 6 फैक्टोरियल लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूं 6 और उसके बाद ना लिख के 5 फैक्टोरियल लगा सकता हूं। कोई मुझे कहे यार 9 फैक्टोरियल, तो मैं जब तक चाहूं, जैसे मैं 9 लिखूंगा 8 लिखूंगा, अब मेरा मन नहीं है तो मैं 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्योंकि 7 के बाद 1 तक तो जाएगा ही। ये बात समझ आई या नहीं आई, ये मुझे बताओ पहले। ये बात अगर समझ आई मैं तभी आगे बढ़ूंगा, कि पहले ये पता लगा फैक्टोरियल क्या होता है। जल्दी कमेंट करके बताओ। यही है श्वेता, यही है, एसएससी गर्ल कह रही है श्वेता यही है, मतलब अब श्वेता की पहचान हो रही है यहाँ पे। मैं फिर कह रहा हूँ कि कमेंट सही से कर लो। अगर मैं बेइज्जती करने पे आऊँगा ना तो मुझे जलील में राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है बांग्लादेश से, जलील करने में। सिर्फ मैं बहुत गंदा वाला जलील करता हूँ, जब मेरा मूड होता है तो टूट जाते हैं बंदे के गुर्दे, दिल तो छोड़ दीजिए जब मैं जलील करूँगा तो हिसाब से लेके पढ़ लो। कुछ नहीं रखा इन कमेंटबाजी में, कुछ मिलने वाला नहीं है, सब वर्चुअल वर्ल्ड है। जो लड़की आपको यहाँ श्वेता दिख रही है वो एक ढीम ढस सा मोटू सा लड़का निखिल है। सोचिए आप, क्या फायदा है फिर, फायदा क्या है आप मुझे बताइए। वो आपसे सिर्फ 10 के 20 के 30 के रिचार्ज करवाएगा, वो आपसे गूगल पे कराएगा, उसके बाद में बाय भाई कह के विदा ले लेगा। हाँ, जैसे कि अभी लोग ऐसा कर भी रहे हैं। एक लड़के ने हमारे नाम से आईडी बनाई, कोई राहुल दास नाम का लड़का है, उसने आईडी बनाई अभिनय शर्मा के नाम से और लोगों से पैसे मांग रहा है। तो मैं आपको कह देता हूं कि मेरी फेसबुक आईडी आप पहचान कर लीजिए या मत भी करिए, मैं आप में से किसी से भी पैसे नहीं मांगूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई अभिनय शर्मा की किसी भी आईडी से मैसेज करके पैसा मांगता है तो प्लीज बचें। आज साइबर क्राइम 63% बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। तो भैया मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे नाम से फेसबुक आईडी बना के, इंस्टाग्राम आईडी बना के, कुछ और बना के अगर आपसे कोई भी पैसे की डिमांड करता है तो मत दीजिए, क्योंकि कई बार तो वो हमारे नॉन बच्चे से कर लेता है। तो वो नॉन बच्चा हमें मैसेज करके बता रहा है कि एक बच्चे से 20,000 रुपये मांगे हैं अभिनय शर्मा बन के। हाँ, और मैं तो कहूँगा कि उस आईडी को हम लिंक डलवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस आईडी को रिपोर्ट करके बंद करवाइए। वो पता नहीं कितने लोगों से हमारे नाम पे पैसा ठगेगा। बच्चों को लगेगा गुरुजी मांग रहे हैं, चलो दे दो 8-10 हज़ार, गुरुजी तो बढ़ा कर ही देंगे, लेकिन हम तो मांग ही नहीं रहे। और दूसरी बात, हमें पता भी नहीं चल रहा कि पैसा जा रहा है, लेकिन लोग मांग रहे हैं। ये बहुत गलत है। मैं इस पर अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, इस पर अलग से भी मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, मैं बस इतना सा बताना चाह रहा हूं कि अगर n फैक्टोरियल है, इसका मतलब है कि n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है कि n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हमने इसको n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया, अब मैं यहाँ पे पुट n बराबर 1 कर दूं तो क्या होगा, पुट n बराबर 1, आप देखेंगे कि 1 फैक्टोरियल इधर आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 1 माइनस 1 आ गया, 1 से ये 1 कट जाएगा तो 1 बराबर क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल। तो आपको ये बात भी रटनी है, याद करनी है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। कल को आपसे कोई इतनी छोटी सी बात पूछ सकता है कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ फैक्टोरियल बताया क्या होता है, फैक्टोरियल पे क्या क्या सवाल बनते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, वो हम धीरे धीरे जानेंगे अभी, ठीक है। बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत प्यार से, कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ क्लियर होगा। जैसे एक ये सवाल छोटा सा आपसे पूछ लिया मैंने कहा कि a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल प्लस c फैक्टोरियल प्लस d फैक्टोरियल प्लस e इज ए 2 डिजिट नंबर। यानी जब मैंने इन सब फैक्टोरियल्स को जोड़ा तो मुझे एक 2 अंकों की संख्या मिली गुरु, ठीक है।
2 डिजिट नंबर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई क्या ले सकता हूं मैं, ई का मैक्सिमम मान क्या ले सकता हूं ये आपको बताना है। ई का मैक्सिमम मान क्या ले सकता हूं मैं, देखिए भाई मुझे मालूम है कि 5 फैक्टोरियल जो है वो 120 हो जाता है। अभी आपने पीछे देखा था, पढ़ा था, 5 फैक्टोरियल कितना था, 120। इसका मतलब ई का मान 5 से तो कम है। 5 से कम है, बहुत सिंपल सवाल है, क्योंकि अगर मैं 120 ले लूंगा तो ये कभी 2 अंकों की संख्या नहीं आएगी, 3 अंकों की हो जाएगी। यानी मैं इसको क्या ले सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 4 फैक्टोरियल ले सकता हूं। 4 फैक्टोरियल मैंने पूछा है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, 4 फैक्टोरियल ले सकता हूं। बाकी अगर किसी और की बात, अगर मैं डी की पूछूं तो डी को भी ले सकता हूं 4, ऐसा कुछ नहीं है। तो ई की अगर बात कर रहा है तो ई का जो मैक्सिमम मान होगा वो 4 हो सकता है। बाकी औरों की जो वैल्यू है वो 4 फैक्टोरियल भी हो सकती है ए बी सी डी की, और 4 फैक्टोरियल से छोटी भी हो सकती है। अगर आपको ये 2 डिजिट रखना है तो सबको 4 फैक्टोरियल भी नहीं ले सकते, 24 पंजे 120 हो जाएगा। यानी इसको 4 ले पाएंगे, 24 या 72, 24 चौक 96, तो फिर इसको 1 या 2 लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी को भी क्लियर नहीं है बात तो पूछ ले, बट आसान सवाल था इसीलिए बार बार बताना मैं जरूरी नहीं समझता। ठीक है, आज कम दिखाई दे रहा है आंखों से, पता नहीं क्यों, सुबह भी बिना चश्मे की कुछ नहीं दिख रहा था। अब जैसे कुछ सवाल हम यूनिट डिजिट पे भी करना चाहेंगे जो फैक्टोरियल से रिलेटेड है, कुछ सवाल हमें यूनिट डिजिट पे भी करने होंगे जो रिलेटेड टू फैक्टोरियल हैं। जैसे कि ये सवाल है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। देखिए आपको पता है, अगर मैं आपसे कहूं कि यार 1 जोड़ो, मैं आपसे कहूं 3 जोड़ो, मैं आपसे कहूं 4 जोड़ो, मैं आपसे कहूं 10 जोड़ो, 100 जोड़ो, 1000 जोड़ो, 10,000 जोड़ो, ऐसे मैंने बोला आपसे, तो आप मुझे क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूनिट डिजिट अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे कि मास्टर साहब इससे यूनिट डिजिट का कोई मतलब नहीं है। मैं कहूंगा क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि सबके लास्ट में 0 आ रहा है, सबके लास्ट में 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट डिजिट जो निकलेगी वो सिर्फ इतने से निकलेगी, 4 और 3 7 और 1 8 आ जाएगी। यही सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगना है कि मैंने कहा कि 4 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल आएगा, और 5 फैक्टोरियल 120 होता है, यानी 0 आ चुकी है। अब जब मैं 6 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो आप कहेंगे जी 6 फैक्टोरियल का मतलब इसमें 6 से गुणा, यानी कितना होगा 720। 7 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो इसमें 7 की गुणा, यानी मैं इतना समझ गया कि 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सबके लास्ट में 0 आएगा। और अभी हमने बताया कि जब सबके लास्ट में 0 हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो बात आ रही है नहीं आ रही, समझ आ रही है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं समझ गया कि इस सवाल का यूनिट डिजिट भी किसके बराबर होगा? यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और प्लस 0 आएगा सबके लास्ट। सबके लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। बोलो बात क्लियर है नहीं? आप कहेंगे जी अगर सबके लास्ट में 0 आएगा गुरु तो हम इसका यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3, 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, यही होता है गुरु, और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6। ठीक है, इज इट क्लियर? आप कहेंगे जी 24 और 6 ने तो खुद मिलकर 0 बना दिया, ये भी 0 में काउंट हो गया, यूनिट डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यूनिट डिजिट इन दोनों को जोड़ने पे आएगी 3, 3 ही इस पूरे सवाल की यूनिट डिजिट है। बोलो बात समझ आई या नहीं? बोलो जी बात समझ आई या नहीं आई? आपके भेजे में आई या नहीं आई, या भिजवा दे? भेजे में बात आई या नहीं आई, या भिजवा दें? सबको आ रही है, सबको आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। A to Z क्वांट बैच जिसने पूरा खत्म किया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बैच से होंगे, सबसे ज्यादा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देगा ये बैच मेरा।
जो भी सीरियस होके पढ़ेगा। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, बहुत ऑसम बैच है। हिला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, मोहब्बत के वो झूठे वादे तोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे और भी सवाल इस पे दिए हुए हैं, फैक्टोरियल की भी पावर हमने की हुई है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, 5 फैक्टोरियल के बाद सेम हो जाएगा। तो ये आपको सब पीडीएफ में मिलेंगे विद आंसर्स, तो इन सवालों को कर लीजिएगा। चलिए एक मैं करके बता देता हूं, आप मेरे साथ कर लीजिएगा एक सवाल। लेकिन होगा सब में वही, सब में होगा वही। जैसे खुदा कहता है ना कि तू कुछ भी कर ले, होगा वही जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो मैं चाहता हूं। और मैं हमेशा अच्छा चाहता हूं, हमेशा भला चाहता हूं। देखिए भाई, अब मुझे फिर से पता है कि 5 फैक्टोरियल के बाद 5 फैक्टोरियल की पावर 86 आएगी, और उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं सबके लास्ट में 0 आएगा, और यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट हो जाएगी 0। ठीक है भाई। अब मुझे निकालनी किसकी यूनिट डिजिट, मुझे सिर्फ इन चारों की निकालनी है। तो मैंने कहा एक की कितनी भी पावर कर लो, एक ही आता है। ये 2 फैक्टोरियल होगा 2 की घात 89, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 की घात 88, 4 का मतलब 24 की घात 87। ठीक है। अब देखिए आपको क्या होगा कि 1 प्लस 2 की घात 89 है, तो 2 के केस में पावर को 4 से भाग करते हैं, 89 को 4 से भाग करेंगे 1 बचेगा। 6 की कितनी भी पावर कर लो 6 आता है। 24 की पावर ऑड है बेटा, ऑड, तो मैंने कहा था 4 के केस में अगर ऑड है तो हम 1 मान लेते हैं, 4 की घात 1। अब ये 6 और 4 10, खुद 0 आ गया लास्ट में, तो फिर से यूनिट डिजिट कितनी आ गई 3। ये पूरे सवाल की यूनिट डिजिट है। एक मैसेज मार देना तुषार जी को, जरा एक कप कॉफी बना दें, बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। वही बनाए जो स्टारबक्स वाली नहीं है जो मैं पीता हूं अक्सर, वो वाली। वो ना है कि घंटों से हिलाते रहें चम्मच डाल के, वो सब मुझे पसंद नहीं है। आगे बढ़ें दोस्तों, इजाजत है आपकी, सुनते नहीं हम वैसे किसी के बाप की। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक सवाल हम करेंगे बस, नहीं ठीक है, बाकी आपको सवाल सारे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अब देखिए इस बात का क्या मतलब है, ये आप हेडिंग देखिए, इस बात का क्या मतलब है। आपको थंबनेल में भी हमने डाल के दिया कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। पहले इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूं कि मतलब क्या है, निकालेंगे तो बाद में, ऐसा नहीं कि मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं और सीधे, फॉर्मूला भी लिखूंगा, तरीका भी बताऊंगा, मेथड भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बट आज की क्लास का मेन टाइटल हमारा यही है कि किसी अभाज्य संख्या p की, हिंदी में भी लिख लीजिए, n फैक्टोरियल में किसी अभाज्य संख्या p की, किसी अभाज्य संख्या p की अधिकतम घात ज्ञात करना, p की अधिकतम घात ज्ञात करना। बस इतनी सी बात हमें समझनी है पहले तो कि ये बात होती क्या है, फिर हम जाएंगे इस बात पे। जैसे 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 फैक्टोरियल को, तो आपका जवाब होगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। लिख सकता हूं या नहीं। अब एक तो कुछ है ही नहीं, एक तो प्राइम नंबर भी नहीं है। अगर मैं इसमें 2 की घात की बात करूं तो आप कहेंगे 2 की घात 3 है। कैसे, एक तो ये 4 और एक तो 8 बन गया। 3 की पावर कितनी है 1, 5 की घात कितनी है 1। यानी मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि 5 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, तो आप कहेंगे 3। 5 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 1।
5 फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1। ये मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। अब अगर मैं यहां पे कहूं कि भाई 5 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर बताओ, 2 की मैक्सिमम पावर, तो आपका आंसर होगा 3। लेकिन एक बात बताओ, ये तो छोटा था 5 फैक्टोरियल, तो आपने बता दिया। अब अगर मैं ये आपसे पूछूं कि भाई 90 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी होगी, तब तो मुश्किल हो जाएगा बताना, तब तो नहीं बता पाएंगे हम। अगर मैंने पूछ लिया कि 90 फैक्टोरियल में 2 की पावर मैक्सिमम बताओ, तब आपको मुश्किल हो जाएगा करना। और जब मुश्किल हो जाएगा फिर हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, तरीका क्या है, ये तो मैंने बताया कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। तो आप ये कहेंगे, देखिए आप इसी सवाल में देखिए 5 वाले में, कि जो 2 की घात 3 आई थी वो कैसे कैसे आई थी, तो आप कहेंगे जी वो 2 से आई थी एक तो, और एक 4 से आई थी। यानी अगर मैं ये पता कर लूं कि 5 फैक्टोरियल में 2 के मल्टीपल कितने हैं, तो बात बन जाएगी। मैंने पता किया कि 5 फैक्टोरियल में 2 के मल्टीपल, मैंने इतना पता किया, ध्यान से समझना बेटा, 2 के मल्टीपल बताओ। तो आपने कहा जी 2 के मल्टीपल हैं 2। कौन कौन से? आपने ब्रैकेट में लिख दिया 2 और 4, 2 ही मल्टीपल है। लेकिन 5 फैक्टोरियल में 2 कितने आ रहे थे भाई? तो आप कहेंगे जी 2 आ रहे थे, 3 आ रहे थे या नहीं? लेकिन आप तो 2 ही बता रहे हो, तो मैं कहूंगा कि मिस्टेक हो गई। आप कहेंगे क्या मिस्टेक हुई? तो मैं कहूंगा जो 4 था ना वो अकेला 2 गुणा 2 के बराबर था, और हमने इसको एक ही बार काउंट किया है। यानी कि बात इस तरीके से नहीं बनेगी कि आपने 5 फैक्टोरियल में 2 के मल्टीपल पता कर लिए, तब तो गलत उत्तर आ जाएगा 2। इसका मतलब अब मुझे यह भी पता करना पड़ेगा कि 5 फैक्टोरियल में 4 के मल्टीपल कितने हैं, 4 के मल्टीपल। तो अब आपका जवाब होगा जी 4 का मल्टीपल है 1 खुद 4। अब जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तब मुझे सही उत्तर मिलेगा 3। 5 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। इसका मतलब आपने 4 पता किया। 4 पता करने का मतलब आपने 2 की घात 2 पता किया। क्यों किया? क्योंकि जो 4 था ना वो एक बार तो यहां काउंट हो गया था, यहां पर हो गया था, एक बार और करना था क्योंकि उसके अंदर 2 2 हैं, तो वो मैंने यहां कर दिया। मैं और एग्जाम्पल लूंगा, आप घबराओ मत, मैं सबको समझा के रहूंगा और एग्जाम्पल लूंगा। मत मानो, मत समझो नहीं आया समझ, लास्ट में ऐसा मेथड बता दूंगा कि बात बन जाएगी। जैसे किसी ने मुझसे पूछ लिया होता कि 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर बताओ, 2 की पावर बताओ। अच्छा, आपको मल्टीपल निकालना आता है? बताओ, मल्टीपल निकालना आता है? अगर मैं कहूं कि 100 तक 3 के कितने मल्टीपल हैं, तो कैसे निकालते हैं? 100 बटा 3, 33 मल्टीपल है 100 तक। अगर मुझसे कोई कहे कि 200 तक 5 के मल्टीपल कितने हैं, तो 200 बटा 5, 40 मल्टीपल है, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो मैंने कहा 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर पता करनी है, तो आपने कहा कि जी 10 में 10 तक, 10 के भीतर 10 में 2 के मल्टीपल कितने होंगे? तो ये देखिए, या तो आप पता कर लीजिए गिन के, या फिर 10 को सीधे भाग लगा दीजिए 2 से। 5 मल्टीपल होंगे। कौन कौन से होंगे लिख के बता रहा हूं, 2 4 6 8 10, यही होंगे 5 मल्टीपल। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, ये उत्तर नहीं होगा। तो मैंने कहा 10 में 2 की घात 2 के मल्टीपल कितने होंगे? 10 तक 2 की घात 2 के मल्टीपल, तो आप कहेंगे 10 बटे 4 बराबर 2.5 आएगा, बट हम 2 लिखेंगे क्योंकि मल्टीपल तो पूरा होता है। तो इसीलिए हम 10 की घात 4 को क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखने में कौन कौन से आ गए? तो आप कहेंगे जी 4 और 8 आ गया। क्या अभी सवाल पूरा हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 8 के अंदर 2 की पावर 3 है, यानी अकेला 8 3 2 के बराबर है या नहीं? तो हमने कहा 8 एक बार तो यहां काउंट हो गया या नहीं? एक बार 8 यहां काउंट हो गया, बट अभी एक बार 8 और रह गया है। तो इसका मतलब अब हमें 10 तक 2 की घात 3 यानी 8 के मल्टीपल भी पता करने पड़ेंगे। तो 10 बटे 8 एक मल्टीपल होगा, वो कौन सा है? 8 खुद। यानी जो 8 के अंदर 3 2 थे वो एक बार यहां काउंट हुआ, एक बार यहां, एक बार यहां। तो टोटल कितना आ गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल कितना आ गया? तो आप कहेंगे जी 5 + 2 + 1, 5 और 2 7 और 1 8।
यानी 10 फैक्टोरियल में जो 2 की पावर होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि फॉर्मूला बता सकते हो इसका, तो आप कहेंगे जी हाँ बता सकते हैं। मैं कहूंगा कैसे? तो देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बता रहा हूं। पानी का एक निवाला मुंह में ले लेते हैं, फिर बता रहा हूं। जल्दी जल्दी करना है, हमें समझना है बात को। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओ चचा नकली है, ओ चचा का बड़ा सीन चलता है। चचा बहुत डांस कर रहे हो, रेस्ट कर लो थोड़ा। देखें, आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बता रहा था, अगर मैं आपसे कहूं कि n फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर p, मैक्सिमम पावर ऑफ प्राइम नंबर p, तो आप कहेंगे जी हमें क्या करना होगा? p के मल्टीपल पता करने पड़ेंगे n में। तो मैंने कहा n को p से भाग कर दो। फिर आपने कहा n को p स्क्वायर से भाग कर दो। यही तो हमने किया था, 4 से किया था। फिर आप n को p की क्यूब से कर दो। जब तक करते रहो जब तक कि नीचे संख्या बड़ी ना आ जाए। जैसे 10 को हमने 8 से किया, फिर 16 से नहीं किया क्योंकि कुछ आता ही नहीं। 10/16, 10 तक कोई 16 का मल्टीपल होता ही नहीं है, तो आता ही नहीं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? तो मैंने कहा कि ये फॉर्मूला बन गया। तो आपने तभी कहा कि जी n को जब मैं p से भाग करूंगा, 10/4 करूंगा, तो आता 2.5 है। और आप कहते हो कि 2 लिख दो, क्योंकि हमें तो इंटीजर लेना है, सिर्फ मल्टीपल देखने। तो मैंने कहा फिर तुम एक ऐसा ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे जिससे हमेशा इंटीजर वैल्यू ही आए। एक ऐसा ब्रैकेट यहाँ पे टांग दो जिससे हमेशा इंटीजर वैल्यू ही आए। इस ब्रैकेट के बारे में लिख लो कि ये जो ब्रैकेट होता है, ये इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट। हर छोटी बात जानना जरूरी है। इस पे एसएससी तक में कितनी बार सवाल आ चुका, आपको नहीं पता होगी ये बात। ग्रेटेस्ट, कठिन चीजें कोई बच्चा समझना नहीं चाहता। सिलेक्शन हर बच्चा चाहता है, मेरा भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, बट पढ़ना कोई नहीं चाहता। और बिना पढ़े सिलेक्शन हो नहीं सकता, इस बात को दिमाग में रखना। महत्तम पूर्णांक फलन, हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, क्या होता है महत्तम पूर्णांक फलन? अच्छा, इस महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब बस इतना सा ही होता है कि अगर कुछ भी पॉइंटों में आ रहा है तो हम उसको उससे छोटी संख्या के बराबर लिख देंगे। इसके मायने लिख लो, अलग से एग्जाम्पल लिख लो इसके। जैसे अगर लिखा हुआ है 1.5 आया अंदर, तो कितना आ जाएगा 1। ये इंटीजर आएगा जो इधर लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है 2.99, तो इंटीजर क्या है ये 2, तो क्या आएगा खाली 2। अगर लिखा हुआ है 0.81, तो इंटीजर क्या है 0, 0 आएगा। हमेशा क्या आता है? इंटीजर पार्ट आता है छोटा वाला, जो पॉइंट के उधर लिखा रहता है। तो इतनी सी बात को लिख लो। ये तो मैंने बता दिया जी, ये फॉर्मूला है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पेपर में आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अब मैं बताने जा रहा हूं इसका मेथड, जो कि द बेस्ट है। अब इस सवाल का मैं मेथड बताने जा रहा हूं जो कि द बेस्ट है, बहुत अच्छा है। मेथड जान लीजिए। ये फॉर्मूला हो गया, थोड़ी सी मुश्किल है आज की क्लास में, समझता हूं इस बात को, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। क्या पेपर में आ जाएगा कुछ पता नहीं, ठीक है, नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा कि अब इसी चीज को करने का मेथड जान लीजिए। मेथड बहुत सिंपल है। इतना जो सब कुछ पढ़ाया है, इतना जो सब कुछ पढ़ाया है उसका मेथड जान लीजिए। मेथड क्या है, ठीक है? तो मेथड क्या है वो मेथड बताता हूं। कॉफी आई है कॉफी आई है,
बड़े दिनों के बाद उन सपनों को याद करके कॉफी पिया करते थे हम और वो। देखें भाई, आगे बढ़ते हैं। तो मेथड क्या है? जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर बताओ। किसी ने मुझसे पूछा कि 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर बताओ। 2 की मैक्सिमम पावर बताओ, ठीक है, ये पूछा मैंने। तो आपने कहा कि जी ये बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है, आप ऐसे करके एक लाइन खींचिए और एक ऐसे खींचिए और 10 यहां लिख लीजिए। ठीक है भाई, 10 लिख लिया बेटा। अब क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे इसको, 2 पंजे 10। फिर इसको 2 से करेंगे जो बचा है, 2 दूनी 4। भाग करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको लिखेंगे भी नहीं, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। अब जो 10 के नीचे जितना भी लिखा हुआ है इसको जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7 और 1 8, यही आंसर है। यही आपने पीछे भी देखा था, हमने निकाला था। तो ये इसको करने का बेहतरीन मेथड है कि कुछ करना नहीं पड़ता। 2 से 10 को लेकिन समझना जरूरी था। कल को प्राइम नंबर की पावर ना पूछे तो तब क्या करोगे? तो समझना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए हमने यहां तक की कहानी बताई, जिसमें बहुत सारे लोगों को कठिन लगा, निकल लिए, बहुत सारों को आसान लगा, पेशेंस रखा, रुके हुए हैं, उन्हीं की बात बनेगी। क्योंकि जो दौड़ में लास्ट तक बने रहते हैं उन्हीं की तो जीत की संभावना है। जो पहले ही हिम्मत हार के बैठ गए, जो पहले ही उस रास्ते पे नहीं है, तो उनका क्या होगा? ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एक और एग्जाम्पल बता देता हूं कि कल को कोई पूछ ले कि 19 फैक्टोरियल में चचा 3 की मैक्सिमम पावर बताओ। 3 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे जी कुछ नहीं करेंगे, यहां पे लिखेंगे 19, 3 से सीधा भाग कर देंगे। अगर आपने 3 से भाग किया तो 3 छिंग 18, 3 दूनी 6। आगे भाग जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 6 और 2 को 8। यही आंसर है। बोलो ये मेथड आया समझ सबको? हर बच्चे को मेथड समझ आया भाई? बहुत गर्म होगी यार, इतनी गर्म कैसे करिए। आगे मैं सवाल पूछता हूं अब आपसे, आपको उत्तर बताना है। ये तो बहुत लल्लू सा सवाल है, 3 उत्तर है, बता चुका हूं, ठीक है। ये सवाल बताना है, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 60 फैक्टोरियल। 60 फैक्टोरियल में 60 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात क्या होगी? कोई भी लल्लू बताएंगे, कोई भी लल्लू। क्या है ये? क्या है? दौरे पड़ते हैं बीच बीच में तुमको? देखो भाई, बड़ा सिंपल सा सवाल था। देखिए, जिसका बचपन जिंदा है समझ लीजिए उसकी हस्ती जिंदा है। अपना तो ये मानना है, क्या गलत बोल रहे हैं हम? जिसका बचपन जिंदा है उसका सब कुछ जिंदा है, सही बात है। नहीं तो लोगों का 3 से भाग करेंगे 20, ठीक है। फिर 3 से भाग करेंगे 3 6 18, फिर 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इट इज क्लियर और नॉट? अरे क्लियर क्लियर क्लियर। ला देखो क्या आएगा, 20 और 6 26 और 2 28। यही उत्तर है, यही उत्तर है। हर एक बच्चे को समझ आ रहा है, हर एक बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है, कर दिया। सबको क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ेंगे और सवालों पे हमारी बात होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और समझनी होगी कि जैसे भाई आपने क्या देखा दोस्त कि जो 10 फैक्टोरियल था उसके अंदर 2 की घात 8 आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 10 फैक्टोरियल को 2 की घात n से एग्जैक्टली डिविजिबल करना है, एग्जैक्टली, इस सवाल की एक और भाषा होती है वो लिख रहा हूं, एग्जैक्टली डिविजिबल चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं n का मान क्या रख सकता हूं, तो आप कहेंगे जी 2 की घात 8 आएगा ऊपर, तो आप n का मान जो मर्जी रखना चाहो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रख सकते हो। 9 रख सकता हूं, 9 अगर रखूंगा तो कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर तो 2 की घात 8 है और नीचे 2 की घात 9, तो भाग लगेगा नहीं, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा नहीं। इसका मतलब मैक्सिमम कितना रख सकता हूं, 8। तो ऐसा सवाल देके आपसे पूछता है कि n का मैक्सिमम मान बताओ, तो n का मैक्सिमम मान क्या होगा, 8। यानी जितनी 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर है उतना ही n का मान। बोलो बात क्लियर है नहीं? यानी कल को अगर कोई ये लिख दे, अगर कल को कोई ये लिख दे कि 5 फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 की पावर n, बेटे बता n मैक्सिमम क्या होगा, बेटे बता n मैक्सिमम क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जी 2 की पावर n है, तो n का मतलब कितना आ गया, 3। जितनी 5 फैक्टोरियल में 2 की पावर होगी उतना ही ये होगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? बहुत ज्यादा गर्म हो रही है कॉफी की बच्ची, बहुत ज्यादा गर्म हो गई। सही है। हम जब छोटे थे, जैसे 12th वगैरह में पढ़ते थे, तब हमारे पास ऐसे कप वगैरह, हम गर्म कॉफ़ी लेके जा रहे हैं स्कूल में। मुझे तो लगता है आई थिंक मैंने कॉफ़ी 12th क्लास के बाद पी है। मौसमी का जूस मैंने 12th क्लास के बाद पिया है। नॉलेज नहीं थी मौसमी का जूस। और ये जो नारियल पानी पीते हैं, ये तो मैंने सन 2015 में पिया है पहली बार। 2015 में, जन्म होने के 25 साल बाद आई टुक द पानी ऑफ नारियल। वो भी एक स्टूडेंट है थी, मुझे आज भी याद है, प्रतिभा। उसको जब हम उस टाइम हमारे बहुत डाइजेशन प्रॉब्लम रहती थी पेट में, तो एक स्टूडेंट ने क्लास में ही ला के दिया। अभी वो इसमें दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। तब हमने नारियल पानी पहली बार पिया, नहीं तो हमें नहीं पता था नारियल पानी ये क्यों रख के बैठे रहते हैं इतने गोले, क्या मतलब है क्या। लेकिन लाइफ खूबसूरत थी। अब इतनी चीज़ें पता चल गई, खाने से ये होता है, ये पीने से वो होता है, इन सब में दिमाग उलझा रहता है। पहले सब कुछ नहीं पता था, छोले भटूरे ही खा रहे हैं अपना, उसी में आनंद है। 5 की रोज राज को मैगी रंध रही है। अलग जीवन था, अलग ही लेवल का जीवन था। ये सवाल देखेंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे। 5 की मैगी तो मैं रोज रात को खा के सोता था सन 2013 में, जब मुखर्जी नगर आया था। 5 की मैगी आती थी पहले, जो अब 10 की आती है। अच्छा 5 वाली तो बंद हो गई, अब बंद हो गई। आपने ज्यादा खाई है मैगी, बताओ। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में ये सब सिखा दिया जाता है, हिंदी मीडियम में नहीं सिखाया जाता। हिंदी मीडियम वाले तो लॉलीपॉप को भी नॉनवेज लेते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले अपना अलग ही अंदाज है साहब का। देखें भाई, जूस नहीं आ रहा था इसलिए कॉफी लेनी पड़ी हमें, कोई बात नहीं, अपनी कॉफी पी रहे हैं, आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। देखिए 127 फैक्टोरियल अगर 7 की पावर n से पूरा डिविजिबल है, तो जो n का मैक्सिमम मान होगा, जो आपसे पूछा जा रहा है, वो मैं ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम पावर ऑफ 7, मैक्सिमम पावर ऑफ 7 इन 120, अरे यार, इन 127 फैक्टोरियल। n का जो मैक्सिमम मान होगा वही होगा जो 127 फैक्टोरियल में 7 की मैक्सिमम पावर है। क्यों गुरु, वही होगा। हमने बना दिया, यहां 127 लिखा। 7 से भाग करना स्टार्ट करेंगे और भागते रहेंगे। 7 एकम 7,
7 अट्ठे 56, 7 दूनी 14। अब जाएगा भाग? नहीं जाएगा। इसका मतलब 18 और 2 20 इसका आंसर आ गया। 18 और 2 20 क्या आ गया? इस सवाल का उत्तर आ गया। किसी को डाउट है तो बताओ। इसमें बादाम भी पीस दिए क्या कॉफी में? अजीब सी आ रही है। वो बात नहीं है कॉफी में। ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले भी तारीफ नहीं कर रहा था। मेरा उस लिक्विड वाला हिसाब है, प्यार के पंचनामा जैसे वाला। मुझे खुद नहीं पता होता कौन सी चीज अच्छी है कौन सी खराब। अब देखिए ये ऐसा सवाल एक बार सीजीएल में पूछा गया जहां पे 1 से लेकर के 50 तक की गुणा हो रही थी। हमने बस लंबी गुणा कर दी। सीजीएल में एक सवाल पूछा गया कि इफ द नेचुरल नंबर 1 to 50 is multiplied together then find the maximum power of 7 in that product। यहां पे देखिए लिखा नहीं इन्होंने, बट इन्होंने कह दिया कि यदि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 877 को आपस में गुणा किया जाता है एक साथ, तब मैक्सिमम पावर ऑफ 11 की अधिकतम पावर उस प्रोडक्ट में क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा हूं। फिर कोई कमेंट में लिख रहा है पूजा आई लव यू। बस मुझे यही चाहिए था, मुझे यही चाहिए था। मतलब ये कौन से लड़के हैं जो नाम से प्यार करते हैं? नाम से प्यार है, कोई मतलब नहीं है। हुई पूजा, पूजा कोई मोटा सा लड़का है एक गंदा सा, कोई मतलब नहीं, बस पूजा आई लव यू, मैं नाम से प्यार करता हूं। क्यों पूजा से ही क्यों? अरे मेरी क्लास में थी एक पूजा, तब से मुझे पूजा नाम बहुत पसंद है। मतलब क्लास में पूजा थी तो आप किसी भी पूजा को आई लव यू बोल दोगे ऐसे? कुछ तो शर्म हया करो, हैं? क्या पता आपके पापा भी कमेंट बॉक्स में हों और उन्हें पता चले कि लड़का इस तरीके की हरकत कर रहा है, या उनका भी टारगेट सेम हो। भाई एक दो लड़कों को मुझे सीरियसली बता रहा हूं, हुलना पड़ेगा। हुलना, हुलना समझते हैं आप? मतलब मारना पड़ेगा, मारना जिसको कहते हैं। तो यदि नेचुरल नंबर 1 से लेके 877 को एक दूसरे से गुणा किया जाता है तो मैक्सिमम पावर ऑफ 11 क्या होगा? ठीक है, तो मैंने कहा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 8777 गुणा 877, ठीक है, 877 होगा। इसका मतलब ये क्या बन गया? तो आप कहेंगे जी ये तो 877 फैक्टोरियल ही बन गया। 877 फैक्टोरियल बन गया। इसका मतलब आपसे 877 फैक्टोरियल में पावर पूछ रहा है 11 की। तो 11 की पावर हम कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए। तो आपका कहना होगा कि 877 यहां लिखेंगे कोपचे में और 11 से भाग करना शुरू कर देंगे। 11 सत्ते 77, बचेगा कितना? 10 और 7 नहीं, 11 सत्ते 77 आएगा ना, तो 10 बचेगा। 11 निम्मा 99, 8 बच जाएगा। फिर 11 से भाग करेंगे, 11 सत्ते 77, तो 79 और 7 अगर मैंने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 86। यही आंसर है सवाल का, यही आंसर है सवाल का। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कम से कम कॉफी नहीं है तो चाय ऑटवा लिया करो अपने लिए, हैं? खौला खौला के चाय पिया करो, बढ़िया जाड़ों में गर्म रखेगी शरीर को। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो बताओ। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? अब देखिए बात क्या आती है, बात आती है कि अगर वो संख्या प्राइम नंबर नहीं है,
मुद्दा ये है। तो क्या हम ये तरीका लगा सकते हैं? तो जवाब मिलेगा जी नहीं लगा सकते अगर प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि अगर मैंने आपसे पूछा कि यार 5 फैक्टोरियल में 6 बताओ कितने होंगे, 6 की मैक्सिमम पावर बताओ कितनी होगी, तो आप अगर इस तरीके से करेंगे तब तो कोई पावर होगी नहीं, क्योंकि आप 5 को भाग लगाएंगे 6 से, 0 आ जाएगा। तो ये क्यों फेल हो गया? क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या पावर नहीं होती? तो आप कहेंगे होती तो है। जैसे 5 फैक्टोरियल होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। तो ये जो 2 और 3 हैं ये आपस में एक 6 बना लेते हैं, यानी इसमें 6 की पावर 1 होती है। जो हमें लग रहा था कि फॉर्मूले से या मेथड से 0 आएगा, तो वो 0 नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई संख्या प्राइम नंबर नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? तो हमें देखना पड़ेगा कि 6 किस किस से मिलकर बनता है। तो आप कहेंगे जी 6 2 और 3 से मिलकर बनता है। जैसे एक शादी एक लड़का और एक लड़की से मिलकर बनती है, वैसे ही हमें देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपका मैरिज ब्यूरो है और आपके मैरिज ब्यूरो में 10 लड़के हैं, 15 लड़कियां। आप कितनी शादियां करा पाएंगे? तो जवाब मिलेगा 10, क्योंकि लड़के जितने हैं। अगर मैं कहता कि आपके मैरिज ब्यूरो में 20 लड़के हैं और केवल 4 लड़कियां हैं, तो शादी कितनी होगी? 4। यानी जो संख्या कम होगी उतने ही पेयर बन पाएंगे। जो संख्या कम होगी उतने ही पेयर बन पाएंगे। तो मैंने कहा कि कभी अगर मुझे ये कह दिया जाए कि 2 की पावर, अगर मुझे कह दिया जाए कि 2 की पावर किसी फैक्टोरियल में 40 है और 3 की पावर 20 है, तो 6 की पावर कितनी बनेगी बेटा, बता सकते हो? 6 की पावर कितनी बनेगी? 20 ही बनेगी। बोलो, ये बात समझ आई या नहीं आई? मैंने कहा अगर 2 की पावर 19 है और 3 की पावर 31 है, तो 6 की पावर कितनी बनेगी? 19। यानी जो पावर कम होगी वही बनेगी। अगर मुझे 6 की पावर पता करनी है तो मैंने कहा कि ये 2 की पावर और 3 की पावर पे डिपेंड करेगा, करेगा या नहीं? तो मैंने कहा ये 20, 40 और 20 है, तो कम 20 था इसलिए 20 बन गई, कम 19 था इसलिए 19 बन गई। यानी जब हमसे 6 पूछा जाएगा तो हम पहले 2 की पावर पता करेंगे, फिर 3 की पता करेंगे। अब एक चीज और समझनी है यहाँ पे। अगर मैं आपसे 5 फैक्टोरियल में बात कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं 2 की पावर 3 आ रही है और 3 की पावर 1 आ रही है। 3 की पावर कम है, 1 है, इसीलिए 1 6 बन रहा है। तो हमने ये देखा कि जो संख्या पहले आना शुरू हो जाती है, जो छोटी होती है 2, उसकी पावर हमेशा ज्यादा रहती है, और जो बड़ी होती है उसकी पावर हमेशा कम रहती है। यह आपने देखा या नहीं? तो मैं आपसे इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल में 2 की पावर जो होगी, 2 की पावर जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी काफी 3 की पावर से। ये चलेगा या नहीं? बोलो भाई, समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। 3 की पावर से बड़ी होगी, यानी 3 की पावर कम होगी, 3 की पावर 2 से कम होगी, 3 की पावर 2 की पावर से कम होगी। जो कम होगी 6 उतने ही बनेंगे। बोलो भाई, जो कम होगी 6 की पावर उतनी ही होगी। यानी किसी भी फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ 6 बराबर होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ 6 बराबर होगा मैक्सिमम पावर ऑफ 3। ये बात लिख लीजिए, ये मैं सब में ही बता देता हूं। हाँ, प्राइम नंबर के केस में ही बोल रहा हूं, प्राइम नंबर के केस में ही, कि जो संख्या पहले आएगी वो ज्यादा होगी, या जो छोटी होगी वो ज्यादा होगी। मलाई आ गई। बहुत से लोग मैंने देखा है, बहुत लड़कियां लड़के चाय में मलाई आ जाएगी,
छी, छोटे बच्चे भी मैं आजकल देख रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे बच्चे, हमारा भांजा है, मलाई आ गई, मलाई हटाओ। अरे यार, तुम इतने बड़े ही हीरो हो तो तुम्हारी औकात है तो मलाई जमने क्यों दे रहे हो? उससे पहले ही डस लो गरम चाय को। और मलाई तो चाय का पार्ट है। कितना अच्छा लगता है जब मलाई दो दांतों के बीच में हो और ऐसे दांत को चिपकाओ और फिर छुटाओ। एक अलग ही फील है, बहुत औसम फील है। लोगों को नहीं पसंद। अजीब दुनिया हो गई, नखरे ज्यादा हो गए हैं, खासतौर से महिलाओं के। मैं नहीं लूंगी, मलाई है। दूध में मलाई होगी भाई साहब, वो कुल्हड़ वाला दूध हम लोग क्यों पीने जाते हैं बताइए आप? मलाई के लिए पीने जाते हैं जो कुल्हड़ वाला दूध मिलता है बाहर। लेकिन महिलाएं उसमें, भैया मेरी में मलाई मत डालना, मलाई ना मुझे टिश्यू पेपर पे रख के दे देना, मैं घर जाके फेस पे लगाऊंगी। अरे मैडम, ये वो मलाई नहीं है जो आप समझ रही हो, ये तो अरारोट उबाला हुआ है हमने। है तो फेस पे मलाई लगाऊंगी। अरे मलाई फेस पे लगाने की चीज है। ऐसे मत बोलो। देखें भाई, अब इसके बाद और भी बातें लिख लेंगे यहां पे, और भी बातें लिख लेंगे। n फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ, n फैक्टोरियल में मैक्सिमम पावर ऑफ 21 पूछ लिया किसी ने, तो 21 3 और 7 से मिलके बनता है, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 3 होगा इसका आंसर। नहीं, 7 होगा, 7 कम होगा ना, 7। अगर किसी ने 15 पूछ लिया, 15 पूछ लिया, तो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 होगा। ठीक है, इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर इस पे एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल मुझे पूछना पड़ेगा। ये सवाल मैं ही बता देता हूं, देख लीजिए, ऐसा सवाल कभी आ सकता है, अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा कोई सवाल। इस सवाल को देख लीजिए अच्छे से। सवाल ये कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ 11 बिटवीन 20 एंड 200। देखिए भाई, एक बात बताइए, आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? बिटवीन 20 एंड 200 यानी कि आपने गुणा किया हुआ है 20 गुणा 21 गुणा 22 गुणा, या आपने 200 तक गुणा किया हुआ है। ठीक है भाई, अब मैंने इसका तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है भाई। मैंने तो पढ़ा है कि अगर 1 से शुरू होता, 1 गुणा 2 गुणा डैश 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 11 गुणा, ऐसे चलता रहता, 19 तक जाता, तो मैं इसको लिख देता 200 फैक्टोरियल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 11 की एक पावर इसमें शामिल की है, मैंने 11 की एक पावर इसमें शामिल की है, तो अगर मैं 200 फैक्टोरियल में निकाल दूं 11 की पावर, तो बाद में उस एक पावर को माइनस कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 200 फैक्टोरियल में निकाल लेते हैं 11 की पावर, 11 की। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचेगा कितना है? 11 एकम 11, 9 बच गया, 11 अट्ठे 11 निम्मा 99, 11 अट्ठे 88, फिर 11 से भाग किया, 11 एकम 11, कितना आ गया? 19 आ गई पावर। कितनी आ गई? 19। उस 19 में से मैंने ये वाला 11 एक माइनस कर देता हूँ, एक पावर, क्योंकि मैंने ऐड की थी। तो हमारा क्या लिखेंगे? अभीष्ट उत्तर क्या होगा? अभीष्ट उत्तर। आप अगर यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे तो आप अभीष्ट का मतलब समझते होंगे। फाइनल उत्तर, नेट उत्तर, हेंस उत्तर 18 हमारा उत्तर। एक दो सवाल इस पे और करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ये शाम सुहानी है। लास्ट सवाल करना है आपको आज की क्लास का। 158 फैक्टोरियल, शाम को भी क्लास होगी आज।
158 फैक्टोरियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 21 की पावर n, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। 158 फैक्टोरियल यदि 21 की घात n से पूरा पूरा कटता है तो n का अधिकतम मान क्या होगा? तो n का अधिकतम मान क्या होगा यह आपको बताएंगे भाई। अब देखिए फिर से वही वाली बात आ गई कि अगर 158 फैक्टोरियल 21 की घात n से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब n का मैक्सिमम मान जो होगा वो होगा 158 फैक्टोरियल में 21 की अधिकतम 158 फैक्टोरियल में 21 की अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर। अब आप कहेंगे जी आपने बताया था किसी भी फैक्टोरियल में 21 की अधिकतम पावर का मतलब है कि आप उसमें 7 की अधिकतम पावर बता दो, क्योंकि 3 गुणा 7 से बना है। 158 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम पावर, 7 की अधिकतम पावर, 7 की अधिकतम पावर, 158 फैक्टोरियल में 7 की अधिकतम पावर। क्लियर है ये बात? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो मैंने कहा 7 की अधिकतम पावर कैसे निकलेगी चाचा जी? तो आपने कहा तुरंत निकाल देंगे। देखो 158 लिखेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, फिर 7 से भाग करेंगे, 7 तिया 21, 22 और 3 25 आ गया। अगर इसमें 25 मैक्सिमम पावर है 7 की तो वही 21 की होगी और n का मैक्सिमम मान भी वही होगा। इतना काफी है। इससे ज्यादा बड़ा सवाल ना तो प्री में आएगा, ना मेंस में आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। बट फिर भी हम आपको दे रहे हैं 30-35 सवाल इस पूरे कंसेप्ट पे, आप कर लीजिए। डाउट आएगा तो आज कल में स्पेशल क्लास लगा के क्लियर कर देंगे किसी भी बच्चे को, ठीक है भाई। तो अभी इतना ही रखते हैं, अगली मुलाकात शाम को होगी, तब तक विदा लेता हूं। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सुनो, मैंने क्या किया है कि ज्योमेट्री की क्लासेस अभी पढ़ाई है 5-7 अनअकैडमी पे, फ्री स्पेशल क्लास, जो कि आप अनलॉक कोड लगा के, अनलॉक कोड अभिनय मैथ्स लगा के जो है उनको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। वो भी इसी बैच का ही पार्ट है A to Z क्वांट की। इनकेस अगर हम ज्योमेट्री पेपर तक नहीं पढ़ा पाए या वक्त ज़्यादा लगा, कोशिश होगी कि पढ़ाएं, तो आपको मैंने 6 क्लासेस अब तक पढ़ा दी हैं ज्योमेट्री की। परसों से फिर कंटिन्यू हो जाएगी ज्योमेट्री, तो स्पेशल फ्री क्लासेस में ही। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है। जिन बच्चों को 2 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करना है तो मैंने 2 बैचेज भी चलाए हुए हैं। अभी 5 तारीख से बैच आ रहा है, सुबह 9 से 11, अर्थमेटिक का 50 क्लासेस 100 घंटे, वो भी अनअकैडमी प्लस पे है। रात को 8 से 10 एडवांस, वो भी 50 क्लासेस 100 घंटे का है, जो 2 महीने में आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनके पिताजी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। बाकी A to Z क्वांट बैच का कोई तोड़ नहीं है। बाकी सारे बैच फिर भी आपको 5,000-6,000 में मिल जाएंगे, बट ये इकलौता ऐसा बैच है जिसकी वर्थ वाकई में 25,000 के बैच के बराबर है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिलेक्शन चाहते हैं। ये आलतू फालतू किसी के भी लिए नहीं है, इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। आप सोचो भीड़ आएगी और पढ़ के निकल जाएगी। अभिनय मैथ्स चैनल इज स्पेशली डिजाइन फॉर द ओनली टीचर्स हु वांट टू टीच, जो पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए है ये चैनल, या जो बच्चे वाकई में इंटेलिजेंट हैं और एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं उनके लिए, सेलेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए। ये भीड़ के लिए नहीं है चैनल। इस चैनल की अपनी एक क्लास है। दिस चैनल हैज ए योर ओन क्लास, इट्स ओन क्लास। ठीक है, ठीक है, हमने लिंक दिया है ना। हाँ, हमने जो आपको लिंक दिया है उसमें सारी स्पेशल क्लासेस की लिंक आ जाएगी, तो फायदा उठाओ। एक एक क्लास में आप देखना, जब आप ज्योमेट्री की क्लास खोलोगे आपको पता लगेगा यार कितना एफर्ट डाला है बंदे ने, कितना सीक्वेंस वाइज, कितना मजेदार तरीके से पढ़ाया है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, बहुत